Hello students, this is your chapter 8 comparing quantities. ओके, क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है. ठीक है, तो फर्स्ट तुम्हारा यहाँ पे रुपीज़ के ऊपर प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ओके, ओवरहेड एक्सपेंसेस आया है. तो फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स अमाउंट पेड टू परचेज एन आर्टिकल. एक आर्टिकल को खरीदने के लिए तुम्हें जो अमाउंट देना पड़ता है, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस. एंड व्हाट इज़ सेलिंग प्राइस? The amount at which an article is sold. एक article means object, any object, any goods भी बोल सकते हो. ठीक है, तो एनी आर्टिकल को सेल करने से जिस अमाउंट पे सेल किया गया, तो दैट इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस. ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है? कोई सा एक जो ओल्ड चीज़ लेकर आते हैं या नहीं से कोई सा न्यू चीज़ लेकर आए, उसके लिए ट्रांसपोर्ट यूज हुआ, लेबर के चार्जेस यूज हुआ, उससे बोला जाता है ओवरहेड एक्सपेंसेस बोला जाता है. ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, एक चीज़ खरीदते हो उसे फिर सेल करने में वहाँ पे लॉस होता है, प्रॉफिट होता है. ठीक है, कहीं डिस्काउंट लगता है, इसे सुने होंगे, डिस्काउंट लगता है, टैक्स लगता है. तो इस चैप्टर में हम इसे डिस्कस करेंगे. इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम्हें इस चैप्टर में. फर्स्ट देखो, हमें प्रॉफिट दिया है. प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट तब होगा जब तुम सेलिंग प्राइस, व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. जब तुम ज़्यादा पे सेल करे, एक आर्टिकल को खरीदे हो अगर 100 पे, तो अगर उससे 100 से ज़्यादा पे सेल कर रहे हो, देन प्रॉफिट होगा. ओके, व्हेन CSP और सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द CP, कॉस्ट प्राइस, there is profit occurs. Okay, then profit equal to SP minus CP निकालना है. प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP. देन लॉस कहाँ होगा? जब तुम उसे कम में अगर उसे सेल करोगे, कोई सा आर्टिकल्स को खरीदे हो ज़्यादा में, उस कम अमाउंट पे क्या कर रहे हो, उसे सेल कर रहे हो, तो देन लॉस इक्वल टू CP. दैट मीन्स CP यहाँ पे ज़्यादा हो जाए, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा पे खरीदे थे तो गेटर अमाउंट माइनस लेस अमाउंट. ओके, तो गेटर अमाउंट तुम्हारा CP होगा माइनस SP. लॉस इक्वल टू CP माइनस SP. याद रखना है तुम्हें, बस इतने ध्यान में रखना है कब प्रॉफिट होगा. ओके, तुम्हारा क्वेश्चन में हर वक्त प्रॉफिट की लॉस क्या होगा दिया नहीं होगा, बट तुम्हें कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस को देखते हुए तो एक दूसरे को कंपेयर करके क्या करना है, तुम्हें प्रॉफिट और लॉस जानना है. अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब होगा? अगर SP गेटर हो गया CP से, हो गया. अगर CP से स्मॉलर हो गया SP, तो लॉस होगा उसी टाइम में. हो गया. देन उसके बाद तुम्हारा प्रॉफिट परसेंटेज हो या लॉस परसेंटेज हो. अगर प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे. लॉस हुआ होगा, लॉस परसेंटेज निकालेंगे. बट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो कौन बताएगा? ना CP ही बताएगा. तुम्हारा कॉस्ट प्राइस तुम कितने में खरीदे थे. अगर 10 रुपीज़ में एक पेन खरीद रहे हो, तुम अपने फ्रेंड को 12 रुपीज़ में दे रहे हो, तो प्रॉफिट हुआ करके तुम जाने कैसे? ना 10 को देख के जान रहे हो, बिकॉज 10 ही कॉस्ट प्राइस है, जो 10 ही बता रहा है मेरा प्रॉफिट हुआ. ठीक है, अगर 8 रुपीज़ में सेल करते तो वहाँ पे तुम्हारा लॉस होता. तो वो कौन बता, 8 नहीं बता रहा है, बता कौन रहा है? 10 बता रहा है. तो ऑलवेज कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल प्राइस जो होता है, वही बताएगा तुम्हारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ. तो हम जो कंपेयर करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100% लिखोगे हर वक्त. ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज साइन देना. देन लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 हर वक्त. ये जो फार्मूला है, फार्मूला को तुम कंपेयर करके याद रखना. प्रॉफिट परसेंटेज पे प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लॉस परसेंटेज पे लॉस बाय कॉस्ट प्राइस है. ठीक है. देन तुम्हारा फाइंडिंग SP CP फॉर गिविंग प्रॉफिट परसेंटेज, इससे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ फार्मूला दिया है CP SP निकालने के लिए. अगर CP दिया है, दे दिया है, गिवन दिया है, प्रॉफिट और लॉस में अगर गिवन दिया है तो SP हम काउंट कर सकते हैं. ओके, ऐसे टाइप SP, अगर SP गिवन दिया है, हम CP काउंट निकाल सकते हैं फार्मूला पुट करके. ठीक है, यहाँ पे दिया है SP, अगर CP अगर गिवन रहेगा, प्रॉफिट गिवन रहेगा, देन SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100. प्रॉफिट परसेंटेज गिवन रहना चाहिए. देन CP अगर मांगा होगा 100, ये देखो CP इस तरफ रहा, ये 100 जाएगा इस तरफ, मल्टीप्लाई हो जाएगा SP इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. सिर्फ
कंपेयर करके याद रखना है। सिमिलरली हैव ए प्रॉफिट परसेंटेज गिवन दिया हुआ था, अगर लॉस परसेंटेज गिवन रहेगा यहाँ पे माइनस होगा। हाँ क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, लॉस में यहाँ पे माइनस होगा। फॉर्मूला यहाँ पे सेम है, सिर्फ माइनस साइन यहाँ पे रखना है। SP इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। ओके, देन CP इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई, ये देखो यहाँ पे CP अगर SP गिवन रहेगा CP कैसे निकलेगा। हम जब एक फार्मूला याद रखें तो एक ही फार्मूला, देखो 4 है बता रहा हूँ, 1 2 3 4, अगर मैं एक ही फार्मूला याद रखूँगा तो इस हिसाब से मैं सबको कन्वर्सन करके लिख सकता हूँ। अगर SP दिया है, CP निकालना है, 100 इस तरफ आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड हो जाएगा, वही फार्मूला यहाँ पे दिया है। ठीक है, थोड़ा सा कंपेयर करके याद रखना है। देन कम टू योर एक्सरसाइज 8.1। ओके, 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें दिया है, इफ़ माई सैलरी इज 50% लेस देन माई ब्रदर सैलरी, बाय व्हाट परसेंट इज माई ब्रदर सैलरी मोर देन माइन। मैंने क्वेश्चन बोला है अगर मैं ब्रदर सैलरी से 50% लेस पा रहा हूँ मेरा सैलरी, तो मेरा सैलरी ब्रदर का सैलरी के साथ कंपेयर करना है, कितना परसेंटेज ब्रदर का सैलरी मुझसे ज़्यादा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो, लेट द ब्रदर सैलरी बी एक्स, माई सैलरी कितना हो जाएगा, x/2 हो जाएगा 50%। ओके, देन माई ब्रदर सैलरी इज मोर देन माइन, तो अब ब्रदर सैलरी के साथ अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो कितना मुझसे ज़्यादा है, तो उसका है x, मेरा हो गया x माइनस x/2, तो दोनों को माइनस कर दो, x/2 आया आंसर। ओके, देन x/2 कितना परसेंट, ये जो मोर जितना इंक्रीज मनी है वो कितना परसेंटेज ऑफ मेरा दैट मीन्स क्वेश्चन बोला हुआ था माई सैलरी से का कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो ज़्यादा कितना है x/2, तो x/2 डिवाइडेड बाय माई सैलरी इंटू 100%। ओके, x/2 कैंसिल, 100%, दैट मीन्स मैं सपोज वो 100 रुपीज़ पा रहा है, मैं 50 रुपीज़ पा रहा हूँ, तो 50 रुपीज़ 100 के साथ अगर कंपेयर करूँ वो डबल हो रहा है। क्या हो रहा है, डबल, दैट मीन्स डबल हो रहा है, मतलब 50-50, 100% वो एक्स्ट्रा पा रहा है। समझ में आ गया, तो ये वाला क्वेश्चन है। देन if 80% of subject experts are females and number of male subject experts 25, क्वेश्चन समझो 80% हो गए फीमेल और जो रहे नंबर ऑफ मेल दे दिया 25, दैट मीन्स नंबर ऑफ मेल वो कितना परसेंट हो गया 20%, 20% ऑफ टोटल एक्सपर्ट इक्वल टू 25। मैं ऐसे लिखा हूँ 20% ऑफ टोटल एक्सपर्ट इक्वल 25। देन यहाँ पे टोटल एक्सपर्ट्स निकल गए 125। क्वेश्चन मांगा हुआ था फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल होंगे 80% ऑफ 125 इक्वल टू 100। ओके, देन नंबर C क्वेश्चन दिया है इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is 15,000 is reduced by 3%, then the new price कितना है। अच्छा, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is 15,000 एंड इज रिड्यूस बाय 3%, कितना कम गया 3%, तो 3% ऑफ टोटल निकाल दो 450। ओके, तो न्यू प्राइस कितना होगा, माइनस कर दो 14,550। ओके, देन नंबर D दिया है द नंबर वाज इंक्रीज बाय 20%, एक नंबर को मैं x ले लिया हूँ, इंक्रीज होने से हो जाएगा 20% ऑफ x बाय 5। देन क्वेश्चन बोला देन डिक्रीज बाय 20%, में ये जो आंसर आया इंक्रीज होने के आफ्टर इंक्रीज नंबर विल बी हो गया इतना, देन वो इंक्रीज होने के बाद कितना होगा, देन अगेन डिक्रीज हो रहा है, फिर ये 20% ऑफ इसी का 20% और डिक्रीज होगा 6x/25, तो नंबर विल फिर न्यू नंबर क्या हो जाएगा डिक्रीज होने के बाद 25x डिवाइडेड बाय 24x डिवाइडेड बाय 25। ओके, अब इंक्रीज डिक्रीज के बाद एक्चुअल नेट डिक्रीज कितना हो, डिक्रीज हुआ है, क्यों डिक्रीज हुआ, यहाँ पर था ओरिजिनल कितना था x, अभी हो गया है 24x/25। इससे यहाँ से पता चल रहा है ये होल नंबर है, यहाँ पर ये फ्रैक्शनल है, तो फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द होल नंबर। ओके, तो नेट डिक्रीज इक्वल टू x - 24x/25,
देन x by 25, डिक्रीज परसेंटेज इक्वल टू x by 25 डिवाइडेड बाय x, जितना डिक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल हमारा x था इंटू 100%, ओके। देन x कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 4% नेट डिक्रीज हुआ है, ओके। ये हो गया तुम्हारा नंबर 1 का शॉर्ट क्वेश्चन था। देन नंबर 2, फाइंड SP फाइंड CP दे दिया है तुम्हें, प्रॉफिट दे दिया है। अभी मैं फॉर्मूला बता रहा था, अगर फाइंड SP बोला है, SP मांगा है, तो SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज की जगह पे 8 लिखना, CP की जगह में 900 लिखना, वैल्यू निकालना है, ओके। नंबर 2 एंड 3 दोनों जो फार्मूला 4 फार्मूला भी दिखा रहा था उसी टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे CP दिया है, प्रॉफिट दिया है, एक कर दिया हूँ, और जो रेस्ट 3 क्वेश्चन तुम खुद करना, ओके। देन नंबर 4 देखो, वर्ड प्रॉब्लम समझा देता हूँ। डिवाइड ₹336 among the 3 friends ABC in the ratio 3:4:5, ओके। टोटल पार्ट्स हो गया 3 + 4 + 5 = 12। एज का शेयर कितना है 3/12 इंटू 336, ओके। शेयरिंग आगे से भी तुम क्वेश्चन करे होगे, ओके, प्रीवियस क्लास में। तो यहाँ पे दिया है एज शेयर हो गया 3/12 इंटू 336 हो गया 84, 20 शेयर, देन 6 शेयर निकालना है तुम्हें, ओके। देन नंबर 5, दिनेश सेव्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम, हिज मंथली एक्सपेंडिचर इज दिस, फाइंड हिज मंथली इनकम। अच्छा देखो, दिनेश का मंथली इनकम को मैं x ले लिया, हिज एक्सपेंडिचर कितना बोल रहा है 4,800, दैट इज द 80% ऑफ x। 80% नहीं दिया है, बट दिया है 20% वो सेव कर रहा है। अगर 20% सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 80% कर रहा है, 100 - 20, तो दैट इज द एक्सपेंडिचर, दैट इज द 4,800, ओके। तो 80% ऑफ x इज इक्वल टू 4,800, यहीं पर मैं उसे डायरेक्ट लिखा हूँ, ठीक है। देन उसे कैलकुलेट करना, x इक्वल टू 6,000 आएगा आंसर। देन नंबर 6, in an examination student has to score 40% marks to pass, okay, कितना परसेंट चाहिए 40%, but he gets 40 marks and fails by 40 marks, कितना पाया है 40 मार्क्स पाया है, फेल हुआ है 40 मार्क्स से, ओके। तो एक्चुअल उसका पास मार्क कितना हो गया 40 + 40 80, उसका पास मार्क इज 80। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ मैक्सिमम मार्क्स को x ले लिया हूँ, उसका पास मार्क होगा 80, तो 40% ऑफ x वी हैव टू फाइंड द टोटल मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स को मैं x लिया हूँ, ओके। देन 40% ऑफ x इज इक्वल टू 80, देन सॉल्व इट, x इक्वल टू 200, देन योर मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू 200, ओके। देन नंबर 7, आफ्टर ए after a 20% hike means increase करना, okay, the cost of refrigerator is 15,300, okay। तो अगर इंक्रीज होने के बाद इतना हुआ है तो we have to find the original price. First let the original price be x plus 20% of x equal to 15,300, okay। let the original price x, hike 20% equal to increased money, तो x plus 20% of x equal to 15,300, okay। ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू यहाँ पे कैलकुलेट करना, ओके। तो ओरिजिनल प्राइस निकला है 12,750, ओके। देन नंबर 8, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 15% इन ए ईयर। क्वेश्चन को पहले समझो, उसका आंसर करना। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिस, क्वेश्चन क्या बोल रहा है पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इंक्रीज बाय 15% इन ए ईयर, एक ईयर में 15% इंक्रीज कर रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है, फाइंड द पॉपुलेशन ए ईयर एगो, 1 ईयर बिफोर में कितना था, तो अभी कितना है दिस, ये 15% बढ़ गया है, 1 ईयर एगो उसे x ले लो, देखो पॉपुलेशन ये ईयर एगो भी x ले लिया हूँ, x प्लस
15% ऑफ एक्स इंक्रीज किया 1 ईयर में, हो गया कितना 20,700। देन इसे तुम खुद प्रैक्टिस करना। ओके। देन नंबर 9, 40% ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम ए बस गॉट ऑफ एट स्टेशन ए। स्टेशन ए में कितना उतरे हैं, नीचे आए हैं कितना 40%। ओके। देन 7 और जो रिमेनिंग रहा है, क्वेश्चन समझना है पे दिया है 75% ऑफ रिमेनिंग, और जो बस के अंदर जितना थे वो स्टेशन बी पे गट ऑफ करे हैं, तो कितना है 75% ऑफ रिमेनिंग। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग पैसेंजर। ओके। तो 40% निकालने के बाद यहाँ पे किया हूँ, देखो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स को एक्स ले लिया हूँ, नंबर ऑफ पैसेंजर्स एट ए 40% ऑफ एक्स, 40% ऑफ, यहाँ पर ऑफ लिखना, ऑफ एक्स इक्वल टू 2x/5। ओके। देन इसका रिमेनिंग, और कितना रिमेनिंग रह गए, x माइनस 2x/5 इक्वल टू 3x/5 रिमेनिंग पैसेंजर। ये रिमेनिंग पैसेंजर्स के 75% कहाँ पे आ रहे हैं ना, स्टेशन बी पे 75% ऑफ 3x/5। ओके। देन आंसर आया 3x/4, ये हो गया स्टेशन बी पे। एंड देन रिमेनिंग जितना रह गए सी पे, 8 स्टेशन सी पे 12% पैसेंजर्स। ओके। तो टोटल हो गया कितना ना 2x/5 3x/4 प्लस 12 इक्वल टू x। देन इसे कैलकुलेट करना, आंसर आएगा 80। द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इक्वल टू 80। Then number 10, in an election there were only 2 candidates. The winner polled 53% votes and won by 9600 votes. Find the total number of votes polled. ओके। अच्छा, क्वेश्चन बोला क्या है, 53% वोट्स पा रहा है जो विनर है, एंड देन विन कर रहा है 9600 से वो विन कर रहा है। दैट मीन्स 53% ऑफ एक्स जितना होगा वोट माइनस 47% ऑफ एक्स, 100 माइनस 53 होने से 47% ऑफ एक्स जो क्या हुआ, डिफीट हुआ है, जो हारा है, विनर तो इतना पा रहा है। ओके। जो हारा है वो कितना पा रहा है, 47% ऑफ एक्स वोट्स पाया होगा, 2 ही कैंडिडेट से थे। ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस दिया है कितना 9600। ओके। अब इसे कैलकुलेट करना, आंसर आएगा x इक्वल टू 1,60,000, 1,60,000। ओके। देन नंबर 11, लास्ट नंबर, आफ्टर सेलिंग ए स्वेटर फॉर ₹600 सीमा सफर्ड ए लॉस ऑफ 20%। दैट मीन्स यहाँ पर गिवन दिया है, सेलिंग प्राइस दे दिया है, मैं फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे किया हूँ। सेलिंग प्राइस गिवन इक्वल टू 600, लॉस इक्वल टू 20%। देन वी हैव टू फाइंड द कस्ट प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू एसपी। आंसर आया तुम्हारा 750। और एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस पे भी हम कर सकते हैं। द सीपी ऑफ स्वेटर बी एक्स, सीपी माइनस लॉस हुआ है तो सीपी माइनस लॉस इक्वल टू एसपी। ओके। एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स इक्वल टू 600। देन इसे कैलकुलेट करो, आंसर आएगा 750। ओके। ये हो गया 8.1 कंप्लीट हो गया। देन नेक्स्ट वीडियो पे तुम्हें 8.2 समझा के दूंगा। ओके। थैंक यू।